हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टैमेंस। ठीक है, स्टैमेंस क्या होता है, चलिए हम लोग बेसिक जानकारी यहाँ पे लेंगे। वीडियो छोटा ही होगा, ठीक है। इसे हम डिटेल में माइक्रोस्पोरेंजियम जब पढ़ेंगे तब उसे डिटेल में देखेंगे, उसके एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अभी हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि स्टैमेंस क्या होते हैं। तो स्टेमेंस और माइक्रोस्पोरोफिल नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में ये पाए जाते हैं। ईच स्टेमेंस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है। हर स्टेमेंस में जो एक सिलेंड्रिकल स्टॉक होता है जिसे फ्लामेंट बोला जाता है, एंड अ टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे एंथर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एंथर और फिलामेंट से मिलकर स्टेमेंस बनता है। ईच लोब ऑफ एन एंथर, एंथर में दो लोब होते हैं, तो ईच लोब में मतलब प्रत्येक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं जिन्हें पॉलन सैक कहा जाता है या माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं। दस अ टिपिकल एंथर इज डाइथिकस, तो इसलिए एंथर को क्या बोल सकते हैं, डाइथिकस बोल सकते हैं। ठीक है, एक लोब में दो पॉलन सैक होते हैं इसलिए डाइथिकस बोला जाता है। एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। टेट्रा स्पोरेंजिएट से मतलब है कि एक एंथर में दो लोब होंगे, दो में चार पॉलन सैक होंगे, तो चार पॉलन सैक होंगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट बोला जाएगा। ठीक है, द टू थीका ऑफ एन एंथर इज सेपरेटेड, दोनों थीका सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बाय द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव के कारण। ठीक है, एक खांच होती है जिसके कारण ये दोनों थीका अलग अलग दिखते भी है। आगे कह रहा है इन ट्रांसफर सेक्शन, अगर देखें अब यहाँ पे टीएस या ट्रांसफर सेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल को या किसी स्ट्रक्चर को आप वर्टिकली कट डाउन करते हैं, उसका सेक्शन निकालते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल या एलएस सेक्शन कहलाता है, एलएस कहा जाता है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली उसका सेक्शन कटिंग करते हैं तो वो कहलाता है आपका टीएस, मतलब ट्रांसफर सेक्शन। ओके, तो देखते हैं इन ट्रांसफर सेक्शन द एंथर अपीयर्स एज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल, फोर साइडेड एज टेट्रागोनल बोला जाएगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया से मतलब पॉलन सैक से है। ठीक है, लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच अदर लोब। ये आपका स्टेमेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फ्लामेंट कहते हैं, और ये ऊपर टर्मिनल जो है वो एंथर है आपका, बाइलोब्ड दिखाया गया है इसमें। और एंथर की जब टीएस देखते हैं तो उसमें पॉलन सैक पाए जाते हैं, फोर चेम्बर ऑफ पॉलन सैक पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। आगे देखें क्या कह रहा है, हाउ एवर इन सर्टेन फैमिली, कुछ फैमिली में जैसे मालवेसी हुई, मालवेसी फैमिली में क्या होगा, ईच एंथर हैज ओनली वन लोब, इसमें जो स्टेमेंस पाए जाएंगे उसके एंथर में एक ही लोब पाया जाएगा। जब एक लोब पाया जाएगा तो जनरली इसे मोनोथीकस बोलेंगे। एंड हैविंग ओनली टू माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। इस टाइप के एंथर को हम बाइस्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक है, ये था बिल्कुल बेसिक आपका स्टेमेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ेंगे, और एंथर की जो वॉल होती हैं, प्रोटेक्टिव वॉल, नरिशमेंट जो करती हैं पोलन ग्रेन का, जिसे टेपिटम कहते हैं, ये सारी वॉल हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।